तो आज हम जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर जानने से पहले कुछ बेसिक्स जान लें, जिसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जिसे काउंट किया जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट तक। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब दूसरा जानते हैं होल नंबर्स। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो इसे कहते हैं होल नंबर, या यूँ कहें व्हेन ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड in the family of natural number, then that is called whole number. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, जिसे काउंट किया जा सकता है, और होल नंबर हो गया जब उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हो गया होल नंबर। तो अब हम जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या है? अब अगर इसी नेचुरल नंबर के पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव्स को भी लिया जाए ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए, तो उसे कहते हैं इंटीजर्स। जैसे इसे इस तरीके से समझ लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट, और एक तरफ नेगेटिव्स भी ले लेते हैं। अब इसमें ना स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फाइंड किया जा सकता है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फाइंड किया जा सकता है। अब जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0. For example 4 by -3, तो इसमें 4 भी इंटीजर्स है और -3 भी इंटीजर्स है। तो इसमें 4 by -3 जिस फॉर्म में आया, इस नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह लेते हैं 1 by 5, तो ये 1 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो ये p by q के फॉर्म में आ गया, तो इसे भी कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरीके से 3 भी एक इंटीजर है, तो अगर ये p by q के फॉर्म में नहीं भी रहेगा, डिनोमिनेटर नहीं भी रहेगा, तो भी हम एज्यूम कर लेंगे 3 by 1, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। इसी तरह से 5 भी एक इंटीजर है, तो अगर इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो भी हम इसे p by q के फॉर्म में ही मानेंगे, तो इसे भी लिखेंगे 5 by 1, यानी ये भी हो जाएगा p by q के फॉर्म में, तो ये हो गया रैशनल नंबर। इसी तरह -3, तो -3 भी एक इंटीजर है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, वो छिपा हुआ है, तो इसी तरह ये भी p by q के फॉर्म में हो जाएगा -3 by 1, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। तो इसी तरह सारे नेचुरल नंबर्स, all natural numbers are rational number and all whole numbers are also rational number and all integers are also rational number। तो इसी तरह 0 by 5 तो निकल कर आता है 0, तो 0 by 5 जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में है। लेकिन अगर यही हो जाएगा 5 by 0 या -7 by 0, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, तो इसे कहेंगे इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर किसे कहेंगे? जैसे अगर लेते हैं √3, तो √3 का वैल्यू डेसिमल में आएगा, जैसे 1.41 आगे निकलता ही जाएगा इनफिनिट। तो जितने भी इस तरह के फॉर्म में हों जिनका रूट अंडर एक वैल्यू में नहीं आए, तो वो सभी हो जाएंगे इरैशनल नंबर, जैसे √3, √10, √7, ये कभी भी एक वैल्यू में नहीं आएंगे, हमेशा डेसिमल में आएंगे, तो ये सारे हो जाएंगे इरैशनल नंबर। लेकिन अगर √9 हो,
तो इसका वैल्यू निकल कर आता है 3 या -3। तो इसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर।